स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 3 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर के नोट से करा रहा हूँ फिजिक्स के। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन 1 लिख लिया है। इसमें हमें टाइम दिया हुआ है 1 माइक्रो सेकेंड। हालांकि टाइम का क्या ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हम इसको उसमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कराएंगे, 10 की पावर 6। और जब 10 की पावर 6 ऊपर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी और फिर ये सेकंड में आ गई। और ये क्या है, इनिशियल स्पीड 10 की पावर 3। और उसका सिंबल क्या होता है इनिशियल स्पीड का, वी आई। और इधर ये फाइनल स्पीड दी हुई है मुझे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। फाइनल स्पीड का सिंबल क्या होता है, वी एफ। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, और हमें लेंथ निकालनी है। वो लेंथ मैंने लिखा नहीं है, और हालांकि लेंथ भी मुझे निकालनी है। अब ये जो है, ये मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला दिखना है जिसमें वी एफ भी आ जाए, वी आई भी आ जाए और टी भी आ जाए। तो ये ऐसा फार्मूला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये एक्सेलरेशन निकल जाएगी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब मुझे ए निकालना है तो ए को अलग करूँगा कि ये प्लस का वी आई उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये टी उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, और फिर ये ए उधर रह गया अकेला। अब ए इक्वल टू वी एफ की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये माइनस ऐसे उतारा। और वी आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 10 की पावर 3। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। और अपॉन टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं अभी मैं अभी देखें, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये जब मैंने 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 किया तो ये आंसर आया 3.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। लेकिन बुक में क्या आ रहा है, अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अब नोट्स में जो आंसर आ रहा है वो भी सही है, उसमें आ रहा है 399 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। यानी हम उसमें ये लोग पॉइंट को 2 नंबर आगे ले गए और फिर पावर 11 माइनस 2 कर दी तो फिर 9 हो गया। लेकिन ये आंसर भी हमारा सही है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास क्या ए आ गया। अब मैं लेंथ निकालूंगा। ये लेंथ के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ये जो s है इसको मैं क्या कह दूँगा, लेंथ कह दूँगा, s इज इक्वल टू एल। तो ये 2 और a की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 3.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। ये मैं लिख दी। और s की वैल्यू, s को हमने क्या बोला है, l। अब ये क्योंकि डिस्टेंस और लेंथ एक ही हो सकता है। अब वी एफ स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 का स्क्वायर, ये मैंने माइनस उतारा। और ये वी आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर। अब ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, 3.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ रहा है, 7.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। 7.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 और एल। अब 4 मल्टीप्लाई, अब ये इसके लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 माइनस, अब मैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर लूँगा। तो इसका क्या आ रहा है, यूनिट 10, 100,000, 10 लाख आ रहा है इसका हमारे पास। तो ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया हमारे पास। अब मैं ये 7.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एल मैंने लिखा, और ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 ऐसे उधर ही माइनस, ये 10, 100,000 लाख, ये 10 लाख है, सॉरी 1 लाख नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई करा था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। तो अभी मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको इसका।
तो ये क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 माइनस 10 लाख अपॉन 7.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। तो मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 माइनस 10 लाख 10 लाख हो गया ये। इसका आंसर है, ये आंसर आया 1.59999 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा 7.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2.005 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। तो ये हमारा आंसर है। क्या है आंसर? क्या शुरू करो? तो ये कहते हैं आंसर क्या है हमारे पास 2.005 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। तो मैं इधर लिख दूंगा 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, वो मैंने लगा दिया इसके साथ। तो ये देखें कि अब मैं आपको क्वेश्चन 2 करा रहा हूँ, जिसमें ये सवाल मैंने लिख लिया पूरा। इसमें हमें डेटा क्या दिया हुआ है, अ कार इज वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कार जो थी वो पहले रेस्ट में थी और फिर वो किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट हुई। क्या थी एक्सेलरेशन हमें क्या दी हुई है, ये एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये, और एक्सेलरेशन का यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अब उसके बाद ये देखें, ये कांस्टेंट स्पीड हमें ये वी एफ हमें क्या दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड वी एफ फाइनल स्पीड। यानी अब वो जो हमें पहले जो वो दी हुई थी इस, यानी कार जब स्टार्ट हुई, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, यानी वो वेट कर रही थी, यानी रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, यानी इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0। अब ये जो हमें ये स्पीड दी हुई है, जाहिर सी बात है कि ये फाइनल स्पीड होगी। यानी फाइनल स्पीड का सिंबल क्या होता है वी एफ, और वी एफ हमें कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है, यानी एस सिंबल होता है डिस्टेंस का। बाकी सॉरी, जो मैंने वी एफ लिखा था ये वी एफ नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ यानी स्पीड है, हमें कांस्टेंट स्पीड दी हुई है वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमें एस मालूम करना है और क्या मालूम करना है वी एफ हमें मालूम करना है मालूम। अब उसके बाद हमें सॉल्यूशन लिखा। अब मैं क्या कहते हैं डिस्टेंस मालूम करूँगा सबसे पहले। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई हमारे पास क्या है 0 और टी हमें दी हुई नहीं है, तो जब जब ये बाकी मैं लिख देता हूँ वी आई की वैल्यू 0 और टी प्लस 1/2। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और टी स्क्वायर ऐसे रह गया। अब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 रहता है, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर हो गया। तो एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब एस का फॉर्मूला, एक एस का फॉर्मूला ये भी होता है एस इज इक्वल टू वी टी। अब ये देखें एस इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास क्या है एस वी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और ये टी ऐसे उधर गया। तो ये देखें कि मैंने क्या था एस इज इक्वल टू वी टी मैंने लिखा था फॉर्मूला, और वी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वी की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो मैं 10 मल्टीप्लाई टी 10 टी हो गया। और फिर ये क्या हो गया, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूंगा। अब मैं कंपेयर कर लूँगा दोनों इक्वेशन को, कंपेयरिंग रिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये कहते हैं पहली क्या थी टी स्क्वायर और फिर क्या है 10t। तो ये टी स्क्वायर अपॉन ये टी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और फिर ये कैंसिल हो गया। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 उसका स्क्वायर और फिर
एस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, टैन का स्क्वायर कितना होता है 100, और फिर एस का यूनिट क्या होता है मीटर। हमें क्या मालूम करना रह गया, वी एफ रह गया। अब ये देखें मैंने वो सवाल लिख लिया था, अब उसमें मास हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन दी हुई है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये m2 यानी मास ऑफ यानी बॉडी भी क्या है 4.8 किलोग्राम, और ये है m1। अब उसमें हमें उसका मास निकालना है, यानी वो कहते हैं जो बॉडी मूव्स डाउन हो रही थी, यानी जो बॉडी नीचे जा रही थी केस 1 में, वो उसको हम बॉडी ए कहते हैं, यानी m1 का मास निकालना है, जो ऊपर जा रही होती है उसका मास हमें दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो a की वैल्यू क्या है 0.2, और ये m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, m1 मर्जी मालूम करना है, और m2 की वैल्यू क्या है 4.8, और g की वैल्यू 9.8 अपॉन ये m1 प्लस m2, यानी m1 मैं ऐसे लिख दूंगा प्लस 4.8। अब ये 9.8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 0.2 से डिवाइड, ये क्या हो गया m1 माइनस 4.8 अपॉन m1 प्लस 4.8। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 0.2 डिवाइड बाय क्या है 9.8, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/49। और ये m1 माइनस 4.8 मैं ऐसे लिख दूंगा अपॉन 1 m1 प्लस 4.8 ऐसे लिख दूंगा। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 इससे होगा और 49 इससे होगा। अब ये 1/49 आ गया, इन दोनों को कैंसिल करके अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 1 इससे होगा और 49 इससे होगा, तो 1 अगर इससे होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी m1 प्लस 4.8, और ये हो जाएगा 49, और m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा m1 माइनस 4.8 को, ये हो जाएगा 49, m1 माइनस 49 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4.8 से तो आंसर क्या आएगा 235.2 आंसर आएगा। और ये m1 प्लस 4.8 मैंने ऐसे उतार दिया। अब m1 ऐसे उतारा, और ये प्लस का m1 प्लस का 49m उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 49 m1, और ये माइनस का 235.2 माइनस ये प्लस का 4.8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, बल्कि इसको काट दे, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ m1 माइनस 49 m1, और ये माइनस 235.2 मैं उतार दूंगा माइनस 235.2, और ये प्लस का 4.8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4.8। अब ये m1 माइनस 49m यानी माइनस का 48 m1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 235.2 माइनस 4.8 माइनस 240, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m1 इज इक्वल टू ये 240 ऐसे जा रहा, और ये 48 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, m1 से इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 48, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोग्राम। ये m1 का यानी ये मास का वो होता है सिंबल। अब मैंने फिजिक्स में मैथ करा दिया, अब आपको वो मैथ का जो क्वेश्चन 1 है था 1.3 का, जिसके बाद हमारी 1.3 कंप्लीट हो जाती है, वो मैं आपको अभी करा देता हूँ ताकि हमारी 1.3 कंप्लीट हो जाए और फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर सकें। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करा रहा हूँ, और पार्ट 2 आप खुद कर लेगा। ये मैं बस आखिरी क्वेश्चन है हमारा 1.3 का और चैप्टर 1 का, तो इसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स वाला। अब ये देखें, इसमें ये इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दी। अब ये देखें, ये जो 3z प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा w है, इसमें किस चीज़ की कमी है, ये दूसरी इक्वेशन में क्या है 2 माइनस आयोटा, और इसमें क्या है 2 माइनस आयोटा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कराऊँगा इक्वेशन 1 बाय किस चीज़ की कमी है 2 माइनस आयोटा की कमी है बाय 2 माइनस आयोटा, क्योंकि ये देखें कहते हैं ये जो है z इसमें भी है w इसमें भी है, और इसमें क्या है 2 माइनस आयोटा नहीं है लेकिन इसमें, तो मैंने करा दिया। और एंड इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा
3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है, इसमें z भी है और बस यानी बस मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको। तो ये कहते हैं इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, 2 माइनस आयोटा से, तो ये क्या हो जाएगा 3z 2 माइनस आयोटा और प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा मैंने ऐसे उतारा और किससे मल्टीप्लाई कराया मैंने 2 माइनस आयोटा से, यानी हर टर्म को मल्टीप्लाई कराऊंगा और ये w में ऐसे उतार दूंगा। उसके बाद 11 माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कराना है 2 माइनस आयोटा से। सही है। अब ये और दूसरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कराया 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3z को मैं पहले भी लिख सकता हूँ ऐसे 3z और ये 2 माइनस आयोटा मैं ऐसे उतार दूंगा और माइनस ये क्या है 3w हो जाएगा ये जब w 3 से मल्टीप्लाई हुआ और ये -1 प्लस आयोटा किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 4 और इसको मैं कह दूंगा 3। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 4 को मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3। बाकी 1 मिनट, सब्ट्रैक्ट मैं 3 को करूँगा 4 से, तो 3 से क्वेश्चन 3 मैं पूरी लिख दूंगा। क्या है 3z 2 माइनस आयोटा, 3z 2 माइनस आयोटा, उसके बाद प्लस 2 प्लस आयोटा मैंने ऐसे उतारा और 2 माइनस आयोटा भी ऐसे उतार दिया, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा और ये 2 माइनस आयोटा। अब उसके बाद मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं 3z 2 माइनस आयोटा और ये जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया प्लस, प्लस का 3w इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये -1 प्लस आयोटा मैंने ऐसे उतार दिया। अब ये क्या कहते हैं, अब ये प्लस का 3z 2 माइनस आयोटा माइनस का 3z 2 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या होता है 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब इससे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है मेरे पास 2 उसका स्क्वायर माइनस b क्या है मेरे पास आयोटा उसका स्क्वायर और ये w मैं ऐसे लिख दूंगा प्लस 3w भी मैं ऐसे लिख दूंगा और ये 11 माइनस आयोटा मैंने ऐसे लिखा, 2 माइनस आयोटा भी मैंने ऐसे लिखा, -3 और ये -1 प्लस आयोटा मैं ऐसे लिख दूंगा। सही है। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये w प्लस 3w ऐसे उतार दिया। अब मैं w को इस w में यानी इसके साथ प्लस किसलिए निकाल सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इज इक्वल टू 11 2 का कितना होता है। अब पहले 11 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ और फिर माइनस का आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो पहले 11 2 22 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 11 आयोटा माइनस प्लस माइनस ये हो गया 2 आयोटा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का आयोटा स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3 और माइनस प्लस -3 का आयोटा माइनस का 3 आयोटा। अब ये क्या है 4 माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 मैंने लिख दी और ये w प्लस 3w भी ऐसे लिख दिया। अब ये 22 ऐसे लिखा, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 11 और 2 माइनस का 13 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 मैंने लिख दी, प्लस ऐसे लिखा और प्लस 3 ऐसे लिखा और -3 आयोटा भी ऐसे उतार दिया। अब उसके बाद ये क्या हो गया 4 या ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस में कितना होता है 5 और ये क्या हो गया 5w और फिर ये w इससे मल्टीप्लाई हो रहा था और प्लस का 3w मैं ऐसे लिख दूंगा इज इक्वल टू ये 22 ऐसे उतारा -13 आयोटा -3 आयोटा कितना हो गया माइनस का 16 आयोटा और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 1 और ये +3 भी है, +3 मैं ऐसे उतार दूंगा। तो ये 5w प्लस 3w कितना हो गया 8w इज इक्वल टू ये 1 मिनट
22 माइनस 1 कितना हो गया 21, और 21 प्लस 3 कितना हो गया 24 माइनस ये 16 आइटा मैंने ऐसे डाल दिया। अब W की वैल्यू मैंने निकाली है, W मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, 8 इधर मल्टीप्लायर होता है क्या होगा डिवाइड इन दोनों से अपॉन 8। अब 8 क्या है दोनों के नीचे है तो मैं इनको अलग अलग करके लिख दूंगा। ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 माइनस 16 अपॉन 8 और ये आइटा 8 1 से 8 8 2 16 8 1 से 8 8 3 24। ये क्या आ गया W इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आइटा। अब मैं इसको इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैं किस में पुट करूँगा इसको 1 में कर देता हूँ मैं इसको, किसी भी में कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। ये हो जाएगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, W की जगह हम क्या लिख दूंगा 3 माइनस 2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 11 माइनस आयोटा ऐसे उधर गया, 3z ऐसे उधर गया प्लस 2 3 ज़ा पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले 3 तो पहले 2 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये आयोटा उसके बाद प्लस 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 तो आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस ठीक क्या हो गया आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद 3z मैंने ऐसे लिखा प्लस 6 ऐसे लिखा माइनस प्लस क्या हो गया माइनस और बड़े का निशान क्या है 4 आयोटा का निशान क्या माइनस में लगा दिया माइनस प्लस माइनस 4 में से एक का खाली आयोटा बच गया माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 मैंने लिख दी इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा मैंने ऐसे लिख दिया। 3z प्लस 6 ऐसे लिखा माइनस आयोटा ऐसे लिखा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 3z 6 प्लस 2 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8 और ये माइनस आयोटा मैंने ऐसे लिख दिया 11 माइनस आयोटा भी ऐसे डाल दिया 3z। अब इन दोनों को मैं उधर ले जाऊंगा 11 माइनस आयोटा मैंने ऐसे उतारा प्लस का 8 तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का आयोटा तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा तो ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल हो गया यानी माइनस प्लस क्या हो गया माइनस तो 0 हो जाएगा और 11 माइनस 8 कितना हो गया 3 और ये हो गया 3z z इज इक्वल टू हमें z की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई करा उधर आगे क्या होगा डिवाइड और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अभी मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको बुक से इसका। तो ये देखिए हम ये z की वैल्यू क्या आ रही है 1 हमारी भी z की वैल्यू 1 आ रही है और w की वैल्यू क्या आ रही है 3 माइनस 2 आयोटा और इसमें भी w की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा आ रही है। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और आज मैंने आपको फिर इसके चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल भी कराए और तो बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया मैथ का। इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 करेंगे और वीडियो बस यहीं तक थी। पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।